Hello student, after a long time I am going to start mental math exercise 9.3. Now the question number 1 is, what percent of 500 is 250? 250 तो कह रहा है कि 250 जो है 500 का कितने परसेंट है। तो 250 सिंपल है ये। अब 250 कितने का है, 500 का कितना होगा, कितना परसेंट होगा। ठीक है, 2 0 से 0 फिनिश हो गया। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 0 यानी 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ उदय सेव्ड 40 रुपीज़ विच इज़ 8% ऑफ हिज अलाउंस, हाउ मच अलाउंस डिड ही गेट। ठीक है, तो 8% ऑफ अलाउंस क्या है, 40 रुपीज़ है, तो 1% कितना होगा, फिर 100% कितना होगा। तो ये पूछ रहा है कि जो है अलाउंस जो है डिड ही गेट कितना पाता है। तो 40 रुपीज़ है, 8%, तो इसको हम लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 8% ऑफ अलाउंस इज कितना रुपीज़ है, 40 रुपीज़। ठीक है, 8% ऑफ अलाउंस इज 40 रुपीज़ है, तो 1% अलाउंस कितना होगा, 40/8, तो फिर 100% कितना होगा। 100% अगर अलाउंस निकालना तो कितना होगा, तो 100 × 40/8। ठीक है, 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, यानी 500 रुपीज़ उसका जो है अलाउंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 इज, इफ़ वेदांत सैलरी इज रेज्ड फ्रॉम 16,000 अ मंथ टू 18,000 अ मंथ, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज सैलरी। तो जो वेदांत का जो है पहले सैलरी 16 था, अब उससे क्या हो गया, 18,000 हो गया। तो अब देखेंगे इंक्रीज सैलरी देख लेते हैं। इंक्रीज सैलरी जो होगा 18,000 हो गया, इंक्रीज हो गया, और पहले जो है 16,000 था, तो यानी जो इंक्रीज हुआ उसको 2,000 इंक्रीज सैलरी हुआ। अब ये देखना है कि 2,000 जो है, जो उसका जो पहले का सैलरी था उससे कितना परसेंट है। तो इंक्रीज परसेंटेज जो देखेंगे, 2,000 इंक्रीज हुआ 16,000 से इंटू 100। ठीक है, 3 0 से 3 0, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। ठीक है, उसके बाद 2 8 जा 16, उसके बाद आते हैं और इसको यह हो जाएगा 100/8। अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16.5%, यानी इसका 16,000 से जो 2,000 बढ़ गया, तो वो 12.5% का इंक्रीमेंट हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 इज, by selling goods for 8,400, a trader losses 4%, find the cost price of the goods। तो इसको जो है सेलिंग प्राइस जो है क्या है उसका, बाय सेलिंग गुड्स फॉर 8,400, तो सेलिंग प्राइस देख लेते हैं। SP 8,400 रुपीज़ सेलिंग प्राइस था, और उसको लॉस हो गया 4% का, लॉस 4% का लॉस हो गया। तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, तो CP = हमें मालूम है SP
एस पी इंटू 100 अपन 100 प्लस, चूँकि यहाँ पर लॉस हो रहा है तो 100 माइनस लॉस परसेंटेज। तो एस पी हमको मालूम है 8400 इंटू 100 अपन 100 माइनस लॉस हो रहा है 4% का। तो यहाँ पर हम देखते हैं 84,000 2 जीरो और आ जाएगा, ये हो जाएगा 96। ठीक है, और इसको जो है तो 12 से कट जाएगा, 12 8 जा 96, 12 96, 12 से 84, यानी 12 से बन जाए 84, यानी 7/8 ये आ गया। 2 से हम करते हैं 2 4 जा 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 1 2 3 0 ये आ गया। अब इसको जो हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो हमने ऑलरेडी डिवाइड कर लिया है, तो ये आपका आएगा 8750 रुपीज़। दिस इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। बाय सेलिंग अ पेंटिंग फॉर 26,000 रीता मेड अ प्रॉफिट ऑफ 30%। फाइंड द प्राइस एट विच रीता बॉट द पेंटिंग। क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं। सेलिंग ऑफ पेंटिंग फॉर 26,000, तो 26, तो सेलिंग प्राइस फर्स्ट हम नोट कर लेते हैं। सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस क्या है 26,000, 26,000 सेलिंग प्राइस एंड मेड प्रॉफिट 30%। प्रॉफिट जो इसको मिला 30% का उसको प्रॉफिट मिला। फाइंड द प्राइस एट विच रीता बॉट द पेंटिंग। तो कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, सेलिंग प्राइस दिया है, प्रॉफिट दे दिया, तो यानी वो कॉस्ट प्राइस के बारे में बात कर रहा है। तो कॉस्ट प्राइस यानी हो जाएगा एस पी इंटू 100 अपन 100, प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। तो सेलिंग प्राइस होगा 26,000 इंटू 100 अपन 100 प्लस प्रॉफिट, तो 100 प्लस प्रॉफिट हम डायरेक्ट जोड़ कर दिए हैं, ऐड कर दिए इसमें 130। ठीक है, तो एक जीरो से इसका एक जीरो फिनिश कर देते हैं। 13 1 जा 13, 13 2 जा 26 200, यानी 200 और 2 जीरो इसका ये आ गया, तो 20,000। तो दिस इज द 20,000 इज द कॉस्ट प्राइस। क्वेश्चन नंबर 6। द मार्क प्राइस ऑफ अ सीलिंग फैन इज 22,000। लिख लेते हैं पहले, मार्क प्राइस 22,000 रुपीज़। ड्यूरिंग विंटर इट इज़ ऑफर्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 25%। तो डिस्काउंट देखते हैं, इस पर डिस्काउंट मिल गया है, कितना परसेंट का डिस्काउंट है 25%, 25% का डिस्काउंट हो गया। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द सीलिंग, और मार्क प्राइस दे दिया है और इसका डिस्काउंट दे दिया है, इतना परसेंट का डिस्काउंट है। तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस क्या पूछ रहा है, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस बराबर होता है एस पी इक्वल टू हो जाता है, सबसे पहले डिस्काउंट परसेंटेज दिया तो डिस्काउंट अमाउंट पहले निकाल लेते हैं। डिस्काउंट अमाउंट AMT, तो 25% ऑफ 22,000 सॉरी 100, तो 20 से 20 फिनिश हो गया, 25 2 जा 50, 50 5 5, यानी 550 रुपीज़ इसका जो है 25% डिस्काउंट किया, इतना यह हो गया इसका डिस्काउंट अमाउंट। तो सेलिंग प्राइस जो है क्या होगा, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा इसका, जो हमारा मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस में से डिस्काउंट हमने माइनस कर दिया,
तो मार्क प्राइस था 2200, हमारे ये हो गया 550। तो इसको माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा रुपीज़। दिस इज द सेलिंग प्राइस। ठीक है, दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। द सेलिंग प्राइस ऑफ अ फ्लावर वास वाज 800 रुपीज़। सेलिंग प्राइस। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, इसमें तो हो जाना चाहिए, कुस्माइजर करके काम करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है? सेलिंग प्राइस एस पी इक्वल टू 800 रुपीज़। फाइंड इट्स मार्क प्राइस इफ डिस्काउंट इज 20%। डिस्काउंट इज 20%, तो मार्क प्राइस पूछ रहा है। ठीक है, मार्क प्राइस तो सेलिंग प्राइस दिया है, डिस्काउंट भी दिया है, तो मार्क प्राइस पूछ रहा है, तो मार्क प्राइस तो मालूम नहीं है, मार्क प्राइस पर ही डिस्काउंट मिलता है। तो हम ये कर सकते हैं, लेट मार्क प्राइस बी एक्स। लेट मार्क प्राइस बी एक्स रुपीज़। ठीक है, तो डिस्काउंट अमाउंट अब इस पर निकाल लेते हैं। डिस्काउंट AMT अमाउंट इक्वल टू 20% ऑफ मार्क प्राइस यानी एक्स, तो 20x/100। ठीक है, अब सेलिंग प्राइस बराबर होता है मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या होता है? मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट अमाउंट। तो सेलिंग प्राइस तो हमारा ऑलरेडी 800 दिया है, मार्क प्राइस हमने एक्स माना है, डिस्काउंट हो गया 20x/100। ठीक है, अब यहाँ पर 1 मान लेते हैं, दोनों का एलसीएम जो है 800 इक्वल टू, दोनों का एलसीएम 100 होगा, तो 100x माइनस 20x। ठीक है, 100x माइनस 20x। नेक्स्ट पेज पर चलना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो 800 इक्वल टू 100x में से 20x निकल गया तो हो गया 80x/100। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 800 और यह इधर चला जाएगा 100। ठीक है, और 80 इधर नीचे आ जाएगा x इक्वल टू। ठीक है, तो अब ये 80 से 10 1000 हो गया है, मार्क प्राइस 1000। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। दिस वाज द क्वेश्चन। सेलिंग प्राइस इज गिवन, डिस्काउंट इज आल्सो गिवन। लेट मार्क प्राइस बी x रुपीज़, डिस्काउंट अमाउंट इज इक्वल टू 20% ऑफ x, selling price is equal to mark price minus discount, then put the value and solve the question. Now next question is find a single equivalent discount for the two successive discount 20% and 15% on an item. तो इसका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका 8। तो यह सक्सेसिव डिस्काउंट है 20%, फिर इसके बाद 15%। तो पहले हमको मानना पड़ेगा कोई मार्क प्राइस। लेट मार्क प्राइस बी 100 रुपीज़। ठीक है, तो फर्स्ट डिस्काउंट अगर हम देखते हैं FIRST, फर्स्ट डिस्काउंट 20% 800 रुपीज़। तो 20% ऑफ 100 का 20 रुपीज़ हुआ। ठीक है, तो 20 रुपीज़ हुआ, तो यानी हमारा जो है वैल्यू क्या हो जाएगा आफ्टर डिस्काउंट? फर्स्ट डिस्काउंट, आफ्टर फर्स्ट डिस्काउंट जब हो जाएगा तो 100 हमने माना था, 20 रुपीज़ का डिस्काउंट हो गया, तो बचा क्या हमारे पास? 80 रुपीज़। अब आते हैं सेकेंड डिस्काउंट। सेकेंड डिस्काउंट
इक्वल टू कितना है 15%। तो 15% ऑफ कितना का बचा 80 रुपीज़। इस पर फिर से सेकंड टाइम डिस्काउंट होगा। तो ये 0 से 0 फिनिश हो गया। 5 3 जा 5 2 जा 2 1 जा 2 4 जा 4 2 जा 8। मैं क्या लिखा था 5 3 जा ना 5 4 3 जा 12, सॉरी 4 3 जा 12 हुआ। यानी अब 80 रुपीज़ पर जो 15% जो डिस्काउंट आया 12 रुपीज़ आया। तो अब इसको हम देख लेते हैं। फर्स्ट फाइनल डिस्काउंट जो है, फाइनल डिस्काउंट हम देखते हैं। 80 रुपीज़ में से 12 रुपीज़ निकला तो 68 रुपीज़। ठीक है। तो सिंगल डिस्काउंट अगर बात करें, सिंगल डिस्काउंट की बात करें तो हमारा 100% होता है, उसमें 68% माइनस हो गया तो हमारे पास बचा क्या 32%। सिंगल डिस्काउंट 15% और 20% मिलाकर जो है टोटल देखा जाए सिंगल डिस्काउंट में तो 32% ही हुआ। ओके, तो दिस वाज द मेंटल मैथ्स क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 9.3 complete. After that we solve mixed base. Okay, in next video we solve mixed base. Thank you for watching this video. If you are watching this video first time, then please subscribe my channel Ranjit Sir Edu and like this video and share with your friends. Thank you to all.